अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई होप आप सब लोगों का माह रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहरी और इफ्तारी के दौरान जो है वो यूज़ की जाने वाली ख़ुराक के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माह रमज़ान में मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आप सहरी और इफ्तारी में कैसी खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है और आप लोगों ने भी जो है वो जनरली यही सुना होगा कि माह रमज़ान में रोज़े रखने से जो है वो सेहत बेहतर होती है। तो लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें जनरली यही देखने में नज़र आता है कि जब भी लोग जो है वो माह रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो रमज़ान के दौरान या रमज़ान के बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पेट के मसाइल हो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। कुछ लोगों का जो है वो उल्टियाँ और लूज़ मोशन और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है मैदे में। तो मैं इसके बारे में ज़रा बात करना चाहता हूँ कि आखिर जो है ये सारे मसाइल क्यों होते हैं? हालाँकि हम फास्टिंग भी कर रहे होते हैं, जो है वो इतने घंटे 12-14 घंटे जो है हम कुछ नहीं खाते, लेकिन उसके बावजूद ऐसा मसाइल जो हैं वो क्यों होते हैं? तो आप सबने देखा है कि हम लोगों की जो है वो सहरी की रूटीन क्या होती है। तो हम लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सहरी में हम बहुत हैवी खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिएं। और हम ये समझते हैं कि ज़्यादा हैवी खाना खाने से जो है और ज़्यादा पानी पीने से हमें पूरे दिन में जो है वो भूख और प्यास जो है वो कम लगेगी। तो लेकिन जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। तो होता ऐसे है कि जब हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, एक तो ये है कि फ़ौरी तौर पे ही जो है इतना हैवी फूड कंज़्यूम करके ज़्यादा पानी पी के हमारी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाती है। और फजर की नमाज़ के वक़्त भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि नमाज़ के दौरान भी जो है वो हमारा उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो होता ये है कि जो है जब आप ये इतना हैवी खाना खाते हैं तो दिन में सुबह 10-11 बजे के करीब जब आपका जो है ये खाना हज़म होना शुरू होता है, तो बॉडी को जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है खाने को हज़म करने के लिए। क्योंकि खाना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खाया होता है, इसलिए नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में जो है वो बॉडी की एनर्जी यूज़ होती है डाइजेशन के लिए। तो इसकी बजाय बहुत बेहतर ये है कि अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी में सुबह का खाना खाएँ सहरी का। नॉर्मल का मतलब है कि यानी बिल्कुल मतवाज़न डाइट लें और बिल्कुल भी हैवी ना करें खुद को। तो इसकी बजाय जो है वो फिर बॉडी जो है वो बॉडी की इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी खाने को हज़म करने के लिए। और जनरली जो है इस तरह जब बहुत ज़्यादा हैवी खाना हज़म हो जाता है, बॉडी का एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो जाती है, तो उसकी वजह उसके उसके बाद बहुत जल्द जो है वो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी में खाना खाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा और आपका दिन जो है वो ज़्यादा जो है वो ठीक तरीके से गुजरेगा। आपको भूख का एहसास भी जो है वो कम से कम होगा। तो सहरी में जो है वो खाना खाने का बेहतर तरीका ये है कि आप जो है बजाय इसके कि एक ही चीज़ जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें, आप उसकी बजाय जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में कर सकते हैं। मसलन आप जो है वो रोटी अगर आपने खानी है तो वो रोटी थोड़ी क्वांटिटी में खाएँ। अगर आप 2 रोटी जो है वो नॉर्मली खाते हैं तो 1 खाएँ उसकी बजाय, ठीक है? तो आप थोड़ी क्वांटिटी में रोटी खाएँ और उसके अलावा जो है वो आप प्रोटीन्स भी लें। जैसे आप जो है वो बॉइल्ड अंडे यूज़ कर सकते हैं और जिससे आपको प्रोटीन का सोर्स भी मिलता रहे। इसके अलावा जो है वो दही और या योगर्ट जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सहरी में खाने के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं ये आप नॉर्मली देखते हैं कि सहरी के टाइम जो है वो लस्सी यूज़ करते हैं, लेकिन वो मीठी लस्सी यूज़ करते हैं। तो मीठी लस्सी जो है वो होती तो बहुत टेस्टी है, लेकिन उसका नॉर्मली जो है ना वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान इस तरह हो जाता है कि जब मीठी लस्सी पी जाती है तो ब्लड में जो है वो ग्लूकोज़ का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, यानी ब्लड की शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। और उस शुगर को जो है वो ख़ारिज करने के लिए जिस्म का ज़्यादा पानी ख़ारिज होता है यूरिन के थ्रू, और एक्चुअली जो है वो ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है जिससे जल्दी प्यास लगती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जो शुगर के मरीज़ हैं उनका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है और उनको ज़्यादा यूरिन आता है और उनको प्यास भी ज़्यादा ही लगती है। इसी तरह अगर मीठी लस्सी पिएंगे या मीठी कोई और चीज़ पिएंगे तो उससे एक्चुअली जो है वो जिस्म का पानी जल्दी निकलेगा और उससे ज़्यादा प्यास लगेगी। तो इससे बहुत बेहतर ये है कि अगर आपने लस्सी कंज्यूम करनी है तो लस्सी में जो शुगर की बजाय थोड़ा सा नमक यूज़ करें। और नमक का फ़ायदा ये होगा कि जो नमक है वो जिस्म में ज़्यादा देर के लिए जो है वो पानी को प्रिजर्व रखता है।
जो है वो पानी को जो है जिस्म अपने अंदर रखता है और बाहर निकलने से या खारिज होने से जो है वो थोड़ा डिले करता है, जिससे जो है आपको प्यास कम लगेगी। और दूसरा फ़ायदा लस्सी का ऑफ कोर्स ये है कि मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दही से बनी होती है, दही वाली लस्सी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे मैदे की तेज़ाबियत भी जो है वो कम से कम होती है। तो चलें अब अफ्तारी की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं अफ्तारी के खाने पे बात करूं, तो इससे पहले ये ज़रूरी है कि आप जो है वो अफ्तारी से आधा पौना घंटा पहले अगर आप 20-25 मिनट की वॉक कर लेते हैं तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिस्म के लिए। अगर आप वॉक कर लेते हैं या हल्की सी अगर आप एक्सरसाइज भी कर लें, अगर आप में इतनी एनर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ थोड़ी सी, तो ये करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि आप पिछले 12 से 14 घंटे जो हैं वो फास्टिंग होते हैं, तो आपके जो जिस्म में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन यूज़ हो गए होते हैं और इस वक्त जो है आपके जो हैं वो फैट्स जो हैं वो फैट रिजर्व भी यूज़ हो रहे होते हैं, जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होती है वो यूज़ होना शुरू हो जाती है। तो जब आप एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो वो फैट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बर्न होती है। तो ओवरऑल जो है वो फैट बर्निंग जो है वो बॉडी की हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और आपके जिगर के लिए भी जो है वो बेनिफिट है। तो इसलिए वॉक या एक्सरसाइज करने का अफ्तारी से पहले जो है वो बहुत फ़ायदा है। तो इसके बाद हम अफ्तारी की खुराक पे आते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो इसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है और वो ये है कि जिस तरह मैंने सहरी में बताया है कि जो है वो आप मॉडरेट क्वांटिटी में खाना खाएं और एक से ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करें। तो इसी तरह अफ्तारी में है कि आप जो है वो बिल्कुल मॉडरेट क्वांटिटी में खाना खाएं। इतना खाना, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इतना खाना आपने खाना है कि आपका जो है वो पेट एक लिमिट से ज़्यादा फुल ना हो। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि जो है वो रोज़ा अफ्तार जो है वो खजूर के साथ करें। तो खजूर जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसमें जो है वो एनर्जी रिच कंटेंट होता है, तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद आप जो है वो पानी पी सकते हैं। फिर जो है वो आप मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप चावल या रोटी या इन चीज़ों में से कुछ लेना चाहें तो जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में आप यूज़ करें इनको। फिर ये है कि आप फ्रूट्स जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें अफ्तारी के दौरान, या फ्रूट मिक्स यूज़ कर सकते हैं या फ्रूट चाट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हल्के से नमक मिर्च के साथ। तो इसमें जो है ये फाइबर का जो है वो ज़रिया होगा। और फिर ये जो है अब फ्रूट चाट की बजाय जैसे जैसे चनों वाली चाट होती है, उसमें भी कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ नहीं होती। जैसे चने हैं, टमाटर, प्याज और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनमें भी कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ नहीं है। उसमें प्रोटीन भी मिलेगी आपको और फाइबर भी मिलेगा। फिर अगर आप दही भल्ले यूज़ करना चाहते हैं इसी तरह ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी मॉडरेट क्वांटिटी में। इसमें भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि होममेड जो है वो ये चीज़ें यूज़ करें। तो इन चीज़ों से आप कोशिश करें कि आपका जो है वो इतना हो जाए कि जो है वो आपको बहुत ज़्यादा भूख ना रहे। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करनी, लेकिन बस इतना खाना है कि आपकी जो है वो मेनली जो है भूख ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है या आप लेना चाहते हैं तो जैसे पकोड़े या जो हैं वो फ्राइज़, इस तरह की फ्राइड चीज़ों में से भी एक एक पीस जो है वो आप ले सकते हैं सिर्फ अपनी अपने टेस्ट के लिए। लेकिन उसको कोशिश करें कि वो एंड पे लें, ताकि जो है वो आपसे वो ज़्यादा खा ही ना हो, क्योंकि आपका पहले ही जो है वो पेट भर गया होगा। तो जो है वो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए जो है वो आप एंड पे जो है वो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की इफ्तारी जो है वो करेंगे तो आपकी तबीयत जो है वो बहुत बेहतर रहेगी। आप जो है जब मगरिब की नमाज़ भी पढ़ेंगे और इशा की नमाज़ और तरावी भी पढ़ेंगे तो आपकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा बोझल नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ खाई ही नहीं है कि जो तबीयत बोझल करे। ज़ाहिर है फ्राइड चीज़ें जो हैं वो आपने खाई ही नहीं है या बिल्कुल मिनिमम खाई हैं, और बाकी जो आपने खाना खाया है वो बिल्कुल मॉडरेट क्वान्टिटी में खाया है, तो बिल्कुल आपकी तबीयत जो है वो ठीक रहेगी। इसके अलावा जो पानी आपने पीना है, पानी का भी यही है कि आप जो है रोज़ा खोल के अचानक बहुत ज़्यादा 3-4 गिलास इकट्ठे पानी के ना पी लें, क्योंकि आपकी तबीयत जो है वो बोझल हो जाए। पानी पिएँ ज़रूर, लेकिन जो है वो वक्फे वक्फे से पिएँ और ज़्यादा दफ़ा पिएँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पिएँ। और आप कोशिश कर लें कि अफ्तारी से लेके जो है वो अगली सहरी तक जो है वो आप 6 से 8 गिलास जो है वो पानी, यानी तकरीबन 1.5 से 2 लीटर जो है वो पानी आप ज़रूर पी लें, जो है वो थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको जो है वो डिहाइड्रेशन भी ना हो। तो इन चीज़ों से जो है वो ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इन चीज़ों पे अमल करके, सहरी और अफ्तारी के जो है वो इन ईटिंग हैबिट्स पे अमल करके जो है वो आप रमज़ान के हेल्थ बेनिफिट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ़ास्टिंग के हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी बीमारियों के लिए जो है फ़ास्टिंग जो है वो बहुत मुफीद है, तो आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है।
आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। थैंक यू।